मान, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो आराम की जरूरत है। क्या हो गया हारिस? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वैसी भी कोई बात नहीं है। और ये सब क्या है? ये सब हमारे बच्चे के लिए, और ये इस रूम में लगाना ताकि मेरा चेहरा हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और हमारा बेबी मेरी तरह खुश शक्ल हो। क्या हो गया आपको? मुझे आपको याद रखने के लिए आपकी तस्वीर की जरूरत थोड़ी है। आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे ख्यालों में। तस्वीर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी ईमान है। क्यों? ऐसा क्या कहा है मैंने? मुझे तुमने पहले कभी नहीं कहा। अच्छा, क्या मैं आपको इतनी खड़ूस लगती हूँ? नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। कहीं ज्यादा खड़ूस हूँ। मैं खड़ूस हूँ ना? तेरी खातिर ज़माने को मैं छोड़ दूँ। कैसे आना हुआ बाबा? आपके आने का पता चला तो सोचा मुलाकात तो बनती है। अच्छा किया। वैसे भी हमारे बिजनेस में हमेशा से जरूरत रहती है। दिलावर भाई, आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। किसको? मैं बुला कर लाता हूँ। दिलावर भाई, ये मेरा छोटा भाई है जिशान। दिलावर भाई। हेलो सर। कैसे हो? I'm good। बैठो। आजकल क्या मसरूफियत है? जी मैं MBA के फाइनल पेपर्स दे रहा हूँ। ये आने की कोई खास वजह? एक्चुअली जिशान जॉब करना चाह रहा था और वैसे भी इसको हमारे काम में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात करवा दी जाए। अगर आपके ऑफिस में कोई सूटेबल पोजीशन हो तो आई एम श्योर ये हमारे लिए एक एसेट साबित होगा। वैसे भी शामिर को टेक ओवर करने के बाद हमें अपनी टीम बनाने की ज़रूरत है। हाँ, क्यों नहीं? निशान, ये बताओ कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? हर उस चीज़ में जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए, फिर चाहे वो सही हो या गलत। लड़कियों में कितनी दिलचस्पी रखते हो? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें टैलेंट हंटिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए, कर दोगे? तुम जानते हो ना हमारा काम और उसकी नोयत। व्हाई नॉट सर। मैं यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इवेंट्स की मैनेजमेंट कर चुका हूँ, और रही बात लड़कियों की, तो उनकी टैलेंट हंटिंग मुझे बहुत अच्छी तरह आती है। बिल्कुल तुम पे गया तुम्हारा भाई।
ठीक है जवान, तुम अभी से टैलेंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल लो। हम तुम्हें अच्छी सैलरी भी देंगे और अलग से ऑफिस में। तुम जितने अच्छे लड़के लड़कियां लेके आओगे तुम्हें पर टैलेंट कमीशन भी मिलेगा। बोलो मंजूर है? जी मुझे मंजूर है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा काम देके तुम्हें बेहतर पोजीशन देगा। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम जानते हो कि आजकल काम बहुत है और हमें उसके लिए काबिल एतमाद आदमी चाहिए। तुम बाबर के भाई हो, तुम पे एतमाद किया जा सकता है। डोंट वरी सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। थैंक यू वेरी मच। That's great. तुम्हारे लिए चाय। तीन चाय भेजो। तुम बैठो। जी दिलावर भाई। देखो बाबर, मैं नहीं चाहता कि ज़ीशान को हमारे असल काम के बारे में पता चले। वो सिर्फ हमें टैलेंट देगा, उसे ग्लैमर की दुनिया को देखने दो, जिंदगी एंजॉय करने दो। मैं भी यही चाहता हूँ। बेफिक्र रहें, उसको हमारे काम के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, उसे शामिर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब उसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। Don't worry, after all, we are partners in crime. बड़ी भी क्यों जिद कर रही? चलना मेरे से डॉक्टर के पास प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तबीयत जरा सुस्त है। और वैसे भी बेटा, दवाइयाँ मेरे से नहीं खाई जाती और बार बार डॉक्टर के जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी भी इस तरह आप कैसे ठीक होंगी, मुझे ये बता दे। हो जाऊंगी ठीक बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा ये बताओ, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? हारिब को बता के आई हो? जी बड़ी भी, मैं उनको बता कर ही आई हूँ और आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करें। और हाँ मेरी बात सुने, आइंदा ऐसा कोई मसला होना है आपने मुझे फौरन बताना है। वो तो आज मैंने फोन कर लिया, वरना आप तो। अरे मेरा बच्चा, इस उम्र पर तो बीमारियां लगती हैं बेटा, ये कोई नई बात थोड़ी है। और वैसे भी बेटा, इस उम्र में मौत से लड़ने से बेहतर है कि अगली जहां की तैयारी की जाए। दीदी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं ये? बेटा, एक ना एक दिन तो हर एक को इस दुनिया से जाना है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग बेटा, जो अपने बिस्तर पर आराम और सुकून से मरते हैं, अपने तमाम फराइज पूरे करके। बड़ी भी अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। ऐसी बातें नहीं किया करें। बेटा, जो बातें मैं तुमसे कर रही हूँ ना, ये हकीकत है और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मौत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है बेटा। मौत से पता नहीं हम क्यों इतना खौफ खाते, वो तो एक अटल हकीकत है बेटा, जिसके बाद इंसान की अपने रब से मुलाकात होती है। हम रब से इतना प्यार तो करते हैं,
फिर उससे मुलाकात से क्यों घबराते हैं बेटा, क्यों घबराते? मुझे तो इंतजार है उस घड़ी का जब मैं अपने रब से जा मिलूं। बस बेटा, अब सिर्फ यही दुआ है कि जब मैं अपने रब से मिलूं तो वो मुझसे राजी हो और मुझे अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिनको उसने बख्श दिया है। आमीन आमीन। आमीन। ईमान, तुम ऐसे परेशान ना हो, बड़ी भी ठीक हो जाएंगी। अरे पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कम ऑन ईमान, ऐसे मत सोचो। वैसे भी तुम्हारा इस हालत में स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो कि आज रात वहीं रुक जाओ बड़ी बी के पास। कल मैं आता हूँ तो उनको डॉक्टर पे लेके जाता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल बैक करता हूँ। हेलो हारिफ। तुम यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन यूं अचानक। बस मेरा दिल किया तुम्हें देखने को तो मिलने आ गई। आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, हम कहीं जा रहे हैं। मेरे एग्जाम चल रहे हैं। क्या तुम हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो? चलो थोड़ी देर के लिए तुम भी फ्रेश हो जाओगे। चलो ना प्लीज। देखो आई वॉज मिसिंग यू, तभी मैं रात को यहाँ पे चली आई। और तुम बताओ, यू आर नॉट मिसिंग मी? बस यार, वो आजकल स्टडीज का लोड ज्यादा है तो इसलिए किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यू आर सो मीन बाय द वे। अब चलो ना, चल के कहीं अच्छी सी कॉफी पीते हैं। हाँ चलो प्लीज। तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ओके। जिंदगी कितना बड़ा धोखा दे रही है, तुम जानती नहीं। ये दुनिया ऐसी ही होती है, मतलब प्रस्त। और यहाँ मतलबी बनकर ही गुजारा होता है। खुशी हुई देखकर, तुम यही डिजर्व करती हो। और फिक्र ना करो, मैं हूं ना। तुम जहां मर्जी छुपकर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे सामने तो आना ही होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा देर मुझसे बेखबर हो।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ओ शामिर साहब से मिलना है मुझे। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। उनसे कहिए एक बार मिलने की इजाजत दे दें, जरूरी बात करनी है कुछ। शामिर साहब तो यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं? मतलब अब ये टैलेंट एजेंसी नहीं रही? टैलेंट एजेंसी है, लेकिन ऑनर चेंज हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ के हेड कौन है? दिलावर साहब। दिलावर साहब, अच्छा ठीक है। हेलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई ये मेरा भी तो घर है, जहाँ मेरी बेगम वहां मैं। ठीक बात। अच्छा, बड़ी बी की तबीयत कैसी है अब? बहुत बेहतर है पहले से, ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। थैंक गॉड। ये आप इतनी सारी किताबें क्यों लेकर आए? यार घर में पढ़ा नहीं जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा, और घर पर क्या कहा आपने? यही कि दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडीज करनी है। इस तरह तो ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी और ना मेरी। इसी तरह तो पढ़ाई अच्छी होगी। चलो अब अपने हाथों की एक अच्छी सी चाय बनाओ और फिर बैठ के पढ़ते हैं। ये छोड़ दो, ला रही। ये लीजिए। किसे शिकवा करें, क्या करें हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा बातें नहीं। क्यों? मुझे बात। अरे कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई
मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑडिशंस कैसे करते हैं। टैलेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी लुक्स दूसरे नंबर पर आती है। अभी एक लड़की आएगी, तुमने उसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना है। राइट सर। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बहुत अच्छे तरीके से करोगे। हाय, हाय, क्या नाम है आपका? आयमा। क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ और मॉडलिंग का शौक है, 1-2 फोटोशूट्स भी किए। तो घर से परमिशन है आपको? परमिशन की कोई टेंशन नहीं है और ना ही घर की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपको पता है कि शूट में कभी आधी रात भी हो जाती है, तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड। Do you smoke? Yes. मैक्स, जी सर। इनका फोटोशूट स्टार्ट करो। ओके बेब, लेट्स स्टार्ट। बैठो। यार what the hell is that? क्या हुआ? मेरा तो काम करने को दिल ही नहीं करता जब से दिलावर ने टेक ओवर किया है। पूरी एजेंसी का माहौल ही खराब कर दिया है। मुझे तो यह आदमी ठीक ही नहीं लगता। पता नहीं टैलेंट एजेंसी की आड़ में क्या करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हो? पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो ऑफिस का माहौल इतना अच्छा था, सारी चीजें टाइम पे हो जाती थी, मीटिंग्स, पेपर वर्क। लेकिन अब दिलावर सिर्फ मीटिंग्स बंद दरवाजों के पीछे करता है, और वो भी लड़कियों के साथ। एंड आई हेट दैट। नफरत आती है मुझे, नफरत। ठीक कह रहे हो। मैं तो खुद सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूं। मैंने तो कितना टाइम इस ऑफिस को दे दिया। ये जगह तो मुझे अपनों जैसी लगने लगी थी, लेकिन जो ऑफिस का माहौल है उससे मुझे घिन आती है, घिन आती है मुझे। हाँ ये तो है, बहुत तेज है ये दिलावर। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। शामिर का क्लोज फ्रेंड था ये दिलावर, और देखो किस तरह शामिर की जड़ें काटकर आज खुद ऑफिस पे बैठा है। ना इसके पास एक्सपीरियंस है, ना एक्सपोजर है, और इसका बंदा शानी, वो तो मुझे एक आंख नहीं भाता।
नफरत आती है मुझे। आई जस्ट हेट देम एवरीबॉडी। अच्छा बस कर दो, अब ये जलना कुलना हमें क्या। बड़ी भी आप भी हमारे साथ चले ना। अरे नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरी बच्ची परेशान हो जाती है और तुम्हें भी परेशान करती है। बड़ी भी, इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझती। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और नहीं तो क्या, भला बेटों को भी कोई तकलीफ हो सकती है। अच्छा चलो, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी। एक बात याद रखना, तुम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने। इंशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो बेटा, मेरी बच्ची। तो फिर क्या ख्याल है आयमा के बारे में? उसे रख लें? परफेक्ट है सर, रख लें। लेकिन क्यों? सर देखिए ना, उसकी लुक्स भले ही एवरेज थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लाइफस्टाइल, अकेली रहती है, फैमिली का कोई इशू नहीं, ऊपर से बोल्ड और आज़ाद ख्याल भी है। परफेक्ट पैकेज। वेरी गुड। हमें ऐसी ही क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग चाहिए थी। थैंक यू सर। तो फिर संभालो अपनी सीट। इस लैपटॉप के डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स हैं, इसमें ऑडिशंस हैं जो हमने पिछले 3-4 सालों में किए थे। सलमान के जाने के बाद इन फाइल्स पर काम नहीं हो सका। तुम्हें एक नज़र इन फाइल पर डालो और जो भी लड़के लड़कियां तुम्हें अच्छे लगे उनकी एक लिस्ट बना के कल मुझे दो। राइट सर। ओके, सी यू। अब क्या करूं, अंदर कैसे जाऊं? मेरा ख्याल है कि मुझे रात को आना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा।
शायद किस्मत मुझे यहाँ इसी मकसद के लिए लाई थी। आज मेरे हाथ दुनिया का सबसे कीमती खजाना लग गया है। हारिब चला गया? जी आंटी, हारिब अभी अभी गए। चलो दूध पी लो। मैंने सोचा तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तुम खाने पीने का ख्याल नहीं रख पा रही होगी। आंटी आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाए। आंटी आपको पता है, कभी कभी मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे अपनों की कमी आप लोगों को भेज के पूरी कर दी। बेटा ऊपर वाला तो हमेशा अपने बंदे पर मेहरबान है, बस हमें ये एहसास नहीं होता। ठीक कह रही हैं आप। जब आपको और बड़ी भी को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ऊपर वाला आप जैसे प्यार देने वाले लोगों को ही रिश्तों से महरूम क्यों रखता है, और यही नेमतें उन लोगों को नवाज देता है जिन्हें इसकी जरा भी कदर नहीं होती। बेटा यही तो आजमाइश है, अल्लाह ताला कभी देकर आजमाते हैं, कभी ना देकर। और बेटा जिनको हिदायत नहीं, उनके हक में भी दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जी आंटी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी और नेक औलाद से नवाजे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। दूध पी लो। अब क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि रात के वक्त यहाँ गार्ड नहीं बैठे होंगे, लेकिन वो तो अभी तक यहाँ बैठे हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक टू यू।